तो शुरू करते हैं आज का हम अपना क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है ऑड मैन आउट। दोस्तों, इससे पहले भी इस टॉपिक पर कई सारे एपिसोड्स बन चुके हैं और आशा है कि आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। एग्जाम्स में क्वेश्चन से रिलेटेड गाइडलाइंस दिए गए होते हैं। उन गाइडलाइंस को क्वेश्चन सॉल्व शुरू करने से पहले हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमें जानकारी मिल जाती है कि आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो हम ऑड मैन आउट से रिलेटेड जो एग्जाम्स में गाइडलाइंस दिए जाते हैं, डायरेक्शंस दिए जाते हैं, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्वेश्चंस के बारे में क्या बताया गया। In the following questions, 4 figures A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different and darken the circle for answer in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 फिगर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 फिगर्स में कोई 3 फिगर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से सिमिलरिटी रखता है, लेकिन चौथा फिगर डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट फिगर है उसके नीचे जो अल्फ़ाबेट दिया होगा, जैसे इसके लिए होगा ए, इसके लिए बी, इसके लिए सी और इसके लिए डी। तो जो हमारा डिफरेंट फिगर है उसके नीचे अल्फ़ाबेट कोई दिया होगा, ए, बी, सी या डी। उस अल्फ़ाबेट को हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन के सामने, यानी कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 15 था तो 15 के सामने, और अगर हमारा आंसर सी था तो सी वाले सर्कल को जाके हम क्या करेंगे, OMR शीट में ब्लैक कर देंगे। यही प्रॉपर तरीका है आंसर करने का। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये 4 फिगर्स दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 फिगर्स दिए गए हैं। इसमें से कोई 3 फिगर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे जैसा ही है या एक दूसरे से सिमिलरिटी रखता है, लेकिन कोई एक फिगर बाकी के 3 फिगर से डिफरेंट है। हमें वही डिफरेंट फिगर खोजना है। अब सबसे पहले हम फिगर नंबर ए में आते हैं। ये देखो, इसमें सेंटर में एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3। अब जितने साइड्स होते हैं बाहर में उतने ही सर्कल है। ट्रायंगल में 3 साइड, बाहर में 3 सर्कल। ठीक है, ये क्या है, एक 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर है। इसे आप पैरेललोग्राम कह सकते हो। तो इसमें कितने साइड्स हुए, 4। तो बाहर में कितने होने चाहिए थे, 4 फिगर्स, 4 सर्कल्स, लेकिन इसमें सर्कल कितने हैं, 3। यानी कि इस ट्रेंड को ये फॉलो नहीं करता। अब आते हैं इस फिगर नंबर सी में। इसमें एक स्क्वायर है जिसमें 4 साइड्स हैं और बाहर में सर्कल्स कितने हैं, 4। देख रहे हो, ये 4 सर्कल्स हैं। और ये एक 5 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर है और इसके बाहर में भी कितने सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल इसके बाहर में है। यानी कि 3 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर, नंबर ऑफ सर्कल्स हो गए 3। 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर, नंबर ऑफ सर्कल्स हो गए 4। और 5 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर, नंबर ऑफ सर्कल्स हो गए 5। लेकिन यहाँ पर 4 साइडेड में नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 3। यानी कि ये फिगर बाकी के 3 से डिफरेंट है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये फिगर नंबर ए में क्या है, ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, RUN। ठीक है, फिगर नंबर बी में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 हैं, R, U और N। और फिगर नंबर डी में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 हैं, R, U और N। इसमें भी आप देख रहे हो, सिर्फ फर्क क्या है कि RUN के ऑर्डर्स बदले हुए हैं, लेकिन है क्या, RUN।
ठीक है। लेकिन सी में आप गौर करो, इसमें क्या है, NKU, यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट है, सिर्फ यू के, और बाकी ये दोनों एन और के डिफरेंट है। यानी कि ये तीनों, यानी कि ए बी और डी किसी न किसी रूप में सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन ये फिगर नंबर सी बाकी के तीनों से अल्फ़ाबेट के डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी बाकियों की तरह 4 फिगर्स दिए गए हैं, ए बी सी और डी। अब इसमें हमें देखना है कि क्या ट्रेंड है जो किसी 3 फिगर को कॉमन बनाता है और एक फिगर को डिफरेंट बनाता है। सबसे पहले आप गौर करो कि सब में 3 बराबर साइज वाले सर्कल हैं, सभी फिगर्स में 3 बराबर साइज वाले सर्कल्स हैं, ठीक है। और वो सर्कल, इन 3 में से कोई 2, ये देखो, ये कोई 2 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। लेकिन इस फिगर में आप देखो, तीनों ही सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस फिगर में क्या है, तीनों ही सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाकी के फिगर्स में क्या था, कोई 2, यहाँ पर 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ भी 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारा ये फिगर नंबर ये डी बाकी के तीनों ए बी और सी से डिफरेंट है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, डी। तो चलते हैं अब हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें आप फिगर्स में क्या देख रहे हो, सभी फिगर्स में एक रेक्टेंगल है, और वो रेक्टेंगल 3 ट्रायंगल्स में बटा हुआ है, 1, 2 और 3। इसमें से एक ट्रायंगल जो है, ये देखो, इस ट्रायंगल में एक प्लस का साइन है, ठीक है। अब इसमें आओ, इसमें भी देखो, ये एक रेक्टेंगल है 3 ट्रायंगल में बटा हुआ, और इसमें भी प्लस का साइन है। ये एक रेक्टेंगल है 3 ट्रायंगल में बटा हुआ है, और ये प्लस का साइन है। ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी 3 ट्रायंगल्स हैं, और ये प्लस का साइन है। यानी कि अगर हम ए, सी और डी को देखें तो ये तीनों ही कुछ कॉमन ट्रेंड्स रखते हैं। लेकिन बी में अगर देखो तो दूसरे ट्रायंगल में ये देखो, यहाँ पर क्या है, एक डॉट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक डॉट दिया हुआ है। बाकी के किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी फिगर में, इस ट्रायंगल में कोई डॉट नहीं है। देखो, यहाँ पर कोई डॉट है, नहीं है, यहाँ पर कोई डॉट है, नहीं है, यहाँ पर कोई डॉट है, नहीं है, लेकिन इसमें एक ये डॉट दिया गया है। यानी कि ये फिगर बाकी के 3 फिगर से डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फिगर नंबर बी। तो दोस्तों, इसी तरह से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमारे बाकी के एपिसोड्स आप जरूर देखिए। हर एपिसोड में हम इसी तरीके से आपकी भाषा में, आपकी सोच के हिसाब से प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं, तो आपको समझने में आसानी होती है। इसलिए भाइयों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एपिसोड्स देखते रहें, एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।